Good morning, students. Welcome back in our online classes. So, students, today we will start a new chapter, chapter 12, which name is Counting Crows. Students, this is your chapter 12 from your focus book, class 3rd. ये आपके क्लास 3rd की फोकस बुक का चैप्टर 12 है from your focus book. So take out first page number 74 as you can see here and chapter 12 which name is Counting Crows. Students, इससे पहले हमने जो चैप्टर रीड किया था that was a very interesting story about the longest story in the world. Okay, now we will read Counting of Crows. That was a story and this is a drama. Okay, इसमें कैरेक्टर्स हैं. देखो फर्स्ट है, जैसे हमने वो चैप्टर रीड किया था ना, इसमें बच्चे खेल रहे थे, उनके अलग अलग नेम के अकॉर्डिंग अलग अलग लाइंस थी, ड्रामास थे. उसका चैप्टर का नेम था गेम ड्यूरिंग अ हॉलीडे, है ना. उसी तरह से ये भी एक चैप्टर है जिसके अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स हैं. फर्स्ट है एम्प्रेस अकबर, दैट मीन्स महाराज अकबर या महाराजा अकबर. यहाँ पे हम एम्परर को बोलेंगे सम्राट अकबर. नेक्स्ट बिरबल, अदर मिनिस्टर्स एंड नरेटर. देखो बिरबल अकबर, इनका नेम आपने बहुत सी स्टोरीज़ में, कार्टून में, मूवीज़ में सुना होगा, है ना. उसके बाद अदर मिनिस्टर्स होते हैं बाकी मंत्री. ओके, उसके बाद है नरेटर जो कि ये कहानी सुना रहा है. ओके, इसमें कैरेक्टर डिसाइडेड हैं. फर्स्ट इज़ नरेटर. वो कह रहे हैं Empress Akbar, Samrat Akbar loved to ask his ministers questions and discuss different topic with them. जो अकबर थे, सम्राट अकबर, उन्हें बहुत पसंद था अपने मिनिस्टर्स, मंत्रियों के साथ डिस्कशन करना, मतलब वाद विवाद करना, विचार विमर्श करना. डिफरेंट टॉपिक विद दैम, उनके साथ अलग अलग टॉपिकों पे बात करना अकबर को बहुत पसंद था. बिरबल वॉज अ वाइस मिनिस्टर इन हिज कोर्ट. और जो राजा का जो कोर्ट था, जहाँ पे कोर्ट क्या होता है, एज यू कैन सी इन वर्ड्स टू मीन, वहाँ लिखा हुआ है हियर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु एडवाइज द किंग. एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं किसी टॉपिक पे. वहाँ पे whenever अकबर आस्क हिम अ क्वेश्चन, जब भी अकबर उनसे एक क्वेश्चन पूछता, बिरबल आंसर्ड हिम इमिजिएटली. जब भी अकबर क्वेश्चन पूछता, बिरबल जल्दी से आंसर कर दिया करता था, इमीडिएटली, उसी वक्त. मतलब स्मार्ट था, बहुत इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट था बिरबल, जो कि अकबर के राज्य के अंदर उसके मंत्री के रूप में काम करता था और अकबर का फेवरेट मंत्री था बिरबल. ओके, आपने स्टोरी सुनी होगी ना, अकबर एंड बिरबल, इनकी वही स्टोरीज, उसी कैरेक्टर की बात यहाँ पे हो रही है. नेक्स्ट, Akbar and his ministers are walking around his place. Several crows are flying on the garden. देखो अब क्या हो रहा है, सीन बताया जा रहा है कि क्या होने वाला है कि अकबर और उसके जो मंत्री हैं वो घूम रहे हैं उनके पैलेस में. पैलेस होता है महल, एक प्लेस होता है जिसे कहते हैं जगह, ये है पैलेस, दैट मीन्स महल. वो सब घूम रहे हैं अपने महल में. उन्होंने देखा कि बहुत सारी क्रोज, कई सारे क्रोज फ्लाई कर रहे हैं, उड़ रहे हैं. कहाँ? इन द गार्डन में. नेक्स्ट, अकबर कहते हैं उनको देख के, लुकिंग एट द क्रोज, उन क्रोज को देखो, कौवों को देखो. हाउ मेनी क्रोज आर देयर इन आवर किंगडम. तो अकबर जैसे ही उन क्रोज को देखते हैं, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है. वो अपने मंत्रियों से कहते हैं, हाउ मेनी क्रोज आर देयर इन आवर किंगडम, हमारे किंगडम में कितने क्रोज होंगे. द मिनिस्टर लुक एट ईच अदर इन कन्फ्यूज, वो एक दूसरे को कन्फ्यूज़ होकर देखते हैं मिनिस्टर्स, क्योंकि वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कितने क्रोज हैं उनके किंगडम में. वो एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाते हैं कि क्या आंसर करें अब हम अकबर को, वो तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं. तो अकबर कहता है, अकबर, आई वॉन्ट टू नो द आंसर इमीडिएटली, मुझे जल्दी से उत्तर चाहिए, मुझे जल्दी से आंसर चाहिए. डज नो वन नो द आंसर, क्या किसी को भी आंसर नहीं पता. अ मिनिस्टर, एक मंत्री कहता है, आई कैन टेल यू हाउ मेनी हॉर्सेज एंड कैमल्स एंड आर सोल्जर्स हैव. तो वो जो
योर मजिस्ट्री, तो एक मंत्री जो होता है वो कहता है कि महाराज, योर मजिस्ट्री मीन होता है महाराज, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारे जो सैनिक हैं उनके पास कितने घोड़े हैं और कितने ऊँट हैं। अकबर फिर कहता है फीलिंग अ बाइट इम्पेशेंट, वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट, दैट मीन्स पेशेंस नहीं होते, सब्र नहीं होता, उसे जानना है, क्यूरियोसिटी हो रही है उसके, जानना है कि कितने क्रोज हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाता है। आई नो वी कीप ट्रैक ऑफ द नंबर ऑफ हॉर्सेस एंड कैमल्स, कि मुझे पता है कि हम हमेशा ट्रैक करते हैं, दैट मीन्स ध्यान रखते हैं हॉर्सेस एंड कैमल के नंबर्स का, इन आर आर्मी है, जो कि हमारी सेना में हैं। वॉट आई वॉन्ट टू नो इन द नंबर ऑफ क्रोज इन द किंगडम, तो वो कहता है मुझे क्या जानना है, वॉट आई टू नो इज़ द, मुझे जो जानना है वो क्या है, कि मुझे ये जानना है कि हमारे किंगडम में, हमारे राज्य में कितने क्रोज हैं। नेक्स्ट नरेटर, तो अब कहानी सुनाने वाला कहता है अकबर वंडर, ये सुन अकबर बहुत ही ज़्यादा वंडर्ड हुआ, हाउ हिज मिनिस्टर कुड नॉट हैव एन आंसर टू हिज क्वेश्चन, कि उसके मंत्रियों के पास उसके क्वेश्चन का जवाब कैसे नहीं है। ही न्यू दैट दे वर सम ऑफ द क्लेवरेस्ट पीपल इन द किंगडम, वो जानता था कि उसके राज्य में कोई बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान लोग भी रहते हैं, बहुत सारे। अकबर कहता है वेल डज नो मिनिस्टर हैव अ नंबर्स, क्या किसी को भी उत्तर नहीं पता, किसी के पास भी कोई संख्या नहीं है जो ये बता सके कि ये जो है, ये जो क्रोज है, ये क्रोज कितने हैं, कितने सारे हैं, क्या कोई नहीं बता सकता। तो अकबर अपने मिनिस्टर्स से ये बात कहता है। स्टूडेंट्स, इन आवर टुडेज क्लास वी विल स्टॉप दिस चैप्टर हेयर एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर, दिस स्टोरी इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, तो हम इसका एक शॉर्ट ब्रीफ देख लेते हैं कि जो स्टोरी है, जो ड्रामा है, वो कैसा है। इसमें कैरेक्टर डिसाइडेड हैं, जिसके अंदर अकबर बिरबल की स्टोरी है ये, जिसके अंदर बाकी मंत्री भी हैं और एक कहानी सुनाने वाला, नरेटर मीन होता है कहानी सुनाने वाला, कथावाचक। ओके, तो नरेटर बता रहा है कि क्या सीन है, कि कैसे अकबर के पास कौन कौन रहता है, उसके मंत्री होते हैं, उसका फेवरेट मंत्री जो बिरबल है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही बुद्धिमान है, वाइस मीन होता है बुद्धिमान। तो वो जब अपने गार्डन में घूम रहे होते हैं पैलेस के, तो वो देखते हैं बहुत सारे क्रोज, और इंस्टेंटली अकबर के माइंड में क्वेश्चन आता है कि हमारे किंगडम में कितने क्रोज होंगे। यही क्वेश्चन वो अपने मंत्रियों से पूछता है, मंत्रियों के पास कोई रेस्पॉन्स नहीं होता, तो सब अब एक दूसरे को देखने लगते हैं। इस बात से राजा थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है, दैट मीन्स अकबर थोड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं और वो उन पर गुस्सा करने लगते हैं, क्या किसी को भी आंसर नहीं पता। तो मंत्री कहते हैं कि यस दैट योर मजिस्ट्री वी ओनली हैव द नंबर ऑफ कैमल एंड हॉर्सेस, तो हमें तो सिर्फ कैमल्स और हॉर्सेस के नंबर का पता है, जो कि हमारी जो आर्मी है उसके अंदर जो सोल्जर्स के पास, सैनिकों के पास जो हॉर्सेस हैं वो उनका नंबर पता है। तो राजा कहता है कि ये चीज़ तो हमें भी पता है, बिकॉज वी ऑलवेज हैव ट्रैक दैट, क्योंकि हम उसे हमेशा मेंटेन रखते हैं, ट्रैक करते रहते हैं कि कब बढ़े कब घटे, इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं, तो हमें पता है हमारी सेना में कितने सैनिकों के पास कितने कैमल्स हैं, कितने हॉर्सेस हैं। तो ये चीज़ होती है अभी तक की स्टोरी में। देन अकबर थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है कि अब क्या आप मेरे किसी भी मंत्री को इसका आंसर नहीं पता। फिर उसको इंस्टेंटली रिकॉल होता है कि नहीं, मेरे किंगडम में बहुत से बुद्धिमान लोग भी तो रहते हैं, किसी को तो पता होगा। नेक्स्ट इस चैप्टर में देखना आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा, उसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। इन फॉर टुडे वी विल स्टॉप दिस चैप्टर हियर। ओके स्टूडेंट्स, and see you in our next class. Bye and take care, and don't forget to keep reading. Okay, you always have to continue your reading practice. Okay, whenever you get time for free, you just have to take your book and start reading. Okay, आपको reading practice continue रखनी है, अच्छे से reading करनी है। and जो हमारा लास्ट चैप्टर था उसके क्वेश्चन आंसर्स का PDF आपको मिल जाएगा, अगर नहीं मिला है तो वो रेडी हो चुका है, उसके थ्रू आप बुक एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर लेना और क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में कंप्लीट करना। क्वेश्चन आंसर्स इसमें ए वाले होगी एक्टिविटीज़ एंड बी वाले क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम। सी वाली क्वेश्चन आंसर्स हम नहीं करेंगे, बिकॉज इससे हमारा सिलेबस बहुत लेंथी हो जाएगा और आपके लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा। सो ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। बाय एंड टेक केयर।